जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि चित्र प्रकाशन बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 10.8। इसके प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 10.7 को कम्प्लीटली ख़त्म किया है। आपको पता है कि सदिश बीजगणित हम लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको बता दें कि इसमें जो है इस एक्सरसाइज में हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं ना, वो केवल एकांक सदिश ज्ञात करेंगे। एकांक सदिश के लिए आपको बता दें कि एकांक सदिश के लिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दिया है, क्या दिया है, जैसे मान लो कि हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिया गया, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो। ठीक, हम लोग सबसे पहले इसका गुणांक का मापांक निकालेंगे। अब मापांक हमने 10.7 में आपको क्लियर करा दिया है ना। तो मापांक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे गुणांक का वर्ग लिखते हैं। गुणांक 1 का वर्ग, गुणांक 1 का वर्ग, गुणांक 1 का वर्ग, बीच में प्लस ही लिखाते हैं। तो 1 का वर्ग 1 अर्थात 3। तो यही 3 यहाँ पर लिखोगे, अंडर रूट 3 करके ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसे हम लोग कहते हैं एकांक सदिश यानी अनुदिश, एकांक सदिश। ऐसे हम लोग एकांक सदिश को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको बता दें कि एकक सदिश में हम लोग क्या करते हैं, इतना तो निकालते हैं। बोर्ड एग्जाम पूछा आता है, जैसे मान लो एकक सदिश, इसको क्या करना है, एकक एकक कह रहे हैं। एकक सदिश जो है, बात है कि एकांक एकक, अगर एकक सदिश है तो इसका मान क्या होता है। तो आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो आप लोग एक करके आओगे। एकांक यानी एकक सदिश का मान 1 होगा। अब देखो आप लोग ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि सदिश आई कैप जे कैप माइनस के कैप के अनुदिश एकक सदिश ज्ञात कीजिए। लो, एकक सदिश हमने ज्ञात कर दिया। यही आपका पहला क्वेश्चन पहला ही हो गया, ये पहले का पहला ही हो गया, पहले ही हो गया आपके पास। ये तो हमने ऐसे आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था, लेकिन क्वेश्चन ही आपका पहला हो गया। देखिए जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में है कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकक या एकांक बात एक ही है। देखो यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप, ठीक, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। अब एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। अब परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मापांक निकालते हैं। इसे मापांक या परिमाण एक ही चीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मापांक या परिमाण एक ही चीज है। तो हम लिखेंगे माड, नहीं माड तो अगर ए वेक्टर लिखोगे तो माड से लिखना। वैसे ये हो गया 2 का वर्ग, ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, अर्थात आप लोग कहोगे कि 9 अर्थात 3। तो आप लोग लिखोगे एकक सदिश या एकांक सदिश, जो भी आप लोग निकालोगे वो ऐसे निकालोगे, 1/3 लिखोगे, फिर ये लिखोगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बस यही आप लोग इसके आंसर को रख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 में भी आप लोग लगा लेते, लेकिन 3 को हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। देखो 3 में ये है कि 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप। अब यहाँ पर देखो आप लोग एकांक सदिश, सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, एकांक सदिश के लिए सबसे पहले हम लोग परिमाण निकालते हैं ना। तो परिमाण निकालेंगे हम लोग, तो परिमाण निकालेंगे अंडर रूट में 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, ये हो जाएगा आपके पास 9 4 13, ठीक है, और 5 3 8 38, ठीक, तो 38। अब इसको आप लोग 1/√38 लिखोगे, फिर 2i कैप लिखोगे, 3j कैप लिखोगे,
प्लस माइनस 5 के कैप लिखोगे। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, अगर चाहोगे कि 38 को सबके बटे में लिखेंगे तो सबके बटे में भी लिख सकते हो। कैसे, ध्यान रखना, इसको भी सबके बटे में लिख सकते हो। जैसे इसको 2 आई कैप बटे अंडर रूट 38, ठीक, प्लस 3 बटे अंडर रूट 38 जे कैप, प्लस माइनस 5 बटे अंडर रूट 38 के कैप। आप लोग चाहो तो ऊपर जैसे आपके पास आंसर है ना, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके पास सही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास कि बिंदुओं ए तथा बी के स्थिति सदिश क्रमशः है, समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। वो स्थिति सदिश को हमने आपको पीछे एक तरह में आपको हमने क्लियर करा दिया है। स्थिति सदिश को हम लोग ओ ए से लिखते हैं। सबसे पहले ओ ए से लिखो, ओ ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है जानते हो, हमारे पास है -2 आई कैप -2 जे कैप, -2 आई कैप -2 जे कैप, ठीक, -3 के कैप, -3 के कैप, -3 के कैप, और ओ वी वेक्टर यानी बी वेक्टर का सदिश, बी वेक्टर का सदिश हमारे पास 5 आई कैप प्लस जे कैप, 5 आई कैप प्लस जे कैप। तो ए बी वेक्टर का समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखो ए बी वेक्टर का समांतर, तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए आप लोग पीछे क्लियर कर चुके हो, ए बी का स्थिति सदिश क्या होता है कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्लियर, ओ ए वेक्टर। अब आप लोग यहाँ पर दोनों के मान को रख लो, दोनों के मान को रख लो, तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर की जगह लिखोगे 5 आई कैप प्लस जे कैप, माइनस होने पर चिन्ह सभी का बदल दो, तो प्लस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एक बार चेक, सही है ना, हाँ सब माइनस में है ऊपर का मान। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे ए बी वेक्टर बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आई कैप, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसका आप लोग मापांक निकाल लो, क्या निकाल लोगे, मापांक, मापांक देखो दोनों क्लियर कर लो, एक इसको परिमाण भी कहते हैं, इसको मापांक भी कहते हैं, पता नहीं बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछ दिया जाए, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, तो यह हो जाएगा अंडर रूट का 67, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग निकालोगे एकांक सदिश या एकक सदिश, तो एकांक सदिश के रूप में आप लिखोगे 1 बटे अंडर रूट 67, और ये हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक। अब इसको आप लोग आंसर के रूप में रख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है सदिश का मान 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, और ये योग समांतर सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लोगे, दोनों मानों को जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद आप लोग एकक सदिश निकाल लोगे। आई होप इतना तो उम्मीद है। फिर से एक बार, अब की बार जैसे ये मान दिया गया, ये मान दिया गया, इन दोनों को योग की बात की गई है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे फिर एकक सदिश निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, सदिश में ए वेक्टर बी वेक्टर का मान दिया गया है कि परिणामी सदिश के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखो फिर से एक बार, परिणामी की बात जब भी की जाए आप लोग योग निकालोगे, परिणामी का मतलब होगा टोटल, तो आप लोग क्या करोगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दोगे, यानी 2 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप आपके पास दिया गया है, और बी वेक्टर का मान आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप दिया गया है, इन दोनों को जोड़ लोगे, इसके बाद एकक सदिश निकाल लोगे। एकक सदिश ऐसे निकाला जाता है, क्लियर। 7वां नंबर, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के समांतर 2 एकक सदिश ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं है। तो देखो सबसे पहले हम लोग भुजाएं हमारे पास क्या क्या है 7 नंबर में, देखो 7 नंबर को देखो, 7 नंबर पे हम लोग मान लेंगे ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप
4 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 5 के कैप, और बी वेक्टर बराबर हमने मान लिया कि आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के कैप। यहां पर थोड़ा आप लोग समझना, इनका कहना है कि उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के समांतर, विकर्ण के समांतर दो एकक सदिश ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं, देखो विकर्ण के समांतर ज्ञात करोगे, विकर्ण के समांतर समझना, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जैसे ये हम लोगों ने बना लिया समांतर चतुर्भुज, ठीक। अब ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी, और ये हमारे पास है डी। ए सी जो है एक विकर्ण है, बी डी जो है एक विकर्ण है। वेक्टर लगाना स्टार्ट करो, यहाँ से ये ए बी जो कि हमारे पास है ए वेक्टर, ये है बी सी जो कि है बी वेक्टर। तो निश्चित है कि परिणामी, ए का परिणामी जानते हो क्या लिखोगे आप लोग, ए का परिणामी, तो ए सी का जो परिणामी है, मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जाएंगे, तो आप लोग परिणामी निकालना तो सीख चुके हो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब ए सी को निकालोगे तो आप लोग क्या निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो हमारे पास विकर्ण हो गया। अब देखो हमारे पास बी डी विकर्ण को निकालोगे तो इसका तो यूं निकाल लोगे। अब आप लोग बी डी विकर्ण निकालोगे, बी डी, तो बी डी के लिए आप लोग यूं जाओगे, ठीक, यहां से यूं जाओगे, समझना, यहां से यूं जाओगे या यहां से जाकर यहां तक जाओ, पहले यहां जाओ फिर यहां जाओ, या तो फिर पहले यहां जाओ फिर यहां जाओ। तो ऐसे अगर जाओगे इस प्रकार से जाओगे, ठीक, तो समझते जाना आप लोग। यूं जाओगे तो यूं जाओगे फिर यूं जाओगे, यानी ऐसे जाओगे, ठीक, ऐसे जाओगे। तो आपके पास देखो बी डी वेक्टर आपको बताते हैं, बी डी वेक्टर सबसे पहले कहाँ जाओगे, बी से सी जाओगे, फिर सी से डी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे, क्लियर। और यहाँ पर देखो बी से ए जाओगे, फिर ए से डी जाओगे, क्लियर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो बी डी का परिणामी है, सबसे पहले हम लोग इधर से ले रहे हैं, तो यहाँ से जाएंगे तो ये हमारे पास विपरीत दिशा में है, तो ये हमारे पास माइनस है, फिर यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास प्लस, यहाँ पर भी बी वेक्टर है ही है और यहाँ पर भी ए वेक्टर है, किंतु ए माइनस है, विपरीत दिशा में है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर से एक बार, बी डी जा रहे हो ना, तो पहले बी से सी जाओ, तो राइट डायरेक्शन है, तो यहाँ से बी से सी जा रहे तो राइट डायरेक्शन है, फिर सी से डी जा रहे हम लोग, ये भी राइट डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ए की कंडीशन में ये हमारे पास बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में, क्योंकि इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर है, इसलिए ये माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार आप लोग क्या करोगे, एक बार इन दोनों को जोड़ लोगे और एक बार इन दोनों को घटा लोगे। तो पहले जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो ए सी का विकर्ण निकालोगे, ए सी का विकर्ण 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 2 6, तो 6 जे कैप, 5 से 3 घटा दो तो -2 के कैप। इसका एकांक सदिश निकालोगे, एकांक सदिश, तो सबसे पहले परिमाण चाहिए, परिमाण निकाल लो, 9 36 और 4 49 का मतलब हो गया 7, 40 49 7, तो यह आ जाएगा 1/7, यह आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, ठीक। अब देखो हमारे पास बी डी वेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, तो बी डी का हमारे पास इन दोनों घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास बचेगा आई कैप, माइनस का आई कैप,
इससे इसको घटाएंगे तो माइनस हमारे पास 2 j कैप, इससे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा तो 8, तो ये 8 k कैप। इसका परिणामी निकाल लो, इसका मापांक निकाल लो अंडर रूट में। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, तो 1 65 69, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 69। ठीक है, अगर a माइनस बी करोगे तो उसका आंसर अलग आएगा और b माइनस ए में अलग आंसर आ जाएगा। तो बी डी वेक्टर नहीं, आप निकाल लो आप लोग एकांक सदिश। क्या निकालोगे आप लोग? एकांक सदिश। तो 1/√69, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 8 k कैप। समझते जाना, ये इनके पास इनका यही तो कहना था क्वेश्चन नंबर आपका 7 में। हाँ, अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि अब इनका कंडीशन एक ये था कि उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के समांतर 2 एकक सदिश ज्ञात कीजिए। विकर्ण के समांतर, अब देखो विकर्ण के समांतर आप लोग ज्ञात करोगे, 7वें नंबर में है। अब आप लोग विकर्ण के समांतर ज्ञात करोगे, तो विकर्ण के समांतर में विकर्ण ज्ञात करोगे तो एक हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया, तो ये हमारे पास एक आंसर विकर्ण के लिए, और एक हम लोगों ने ये ज्ञात किया तो हमारे पास एक दूसरा आंसर। तो अगर आप लोग चाहो तो 1/7 या अंडर रूट 1/69 को अंदर गुणा भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहोगे, ठीक है, और ना चाहो तो ऐसे रहने तो आप लोग, ठीक। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका है 8 में देखो क्या है। 8 में समझना आप लोग, 8 में ये है कि अनुदिश 3 इकाई सदिश लंबाई का सदिश ज्ञात कीजिए। देखो सेम टू सेम ये है कि इनका कंडीशन क्या है कि 3 इकाई का मतलब क्या है पहले समझो आप लोग। सबसे पहले 8वें नंबर में क्या है कि आई कैप माइनस 2 j कैप, आई कैप माइनस 2 j कैप और प्लस 2 k कैप प्लस 2 k कैप। इसका मापांक निकालो जरा। सबसे पहले मापांक जब निकालो, अच्छा मापांक का फार्मूला अगर लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे लिखोगे, ध्यान रखना मापांक, तो मापांक का फार्मूला ऐसे लिखोगे आप लोग, हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ऐसे लिखोगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिखोगे। तो अगर सिंगल मान है तो ए बी सी, और डबल मान है या ट्रिपल मान है तो ऐसे लिखोगे। तो सबसे पहले मापांक निकाल लो इसका। तो मापांक जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, अर्थात ये हो जाएगा 3। अब देखो 3 इकाई लंबाई का एकक सदिश या एकांक सदिश। तो एकक सदिश जब निकालोगे तो 3 इकाई के लिए ये 3 इंटू, ये तो हम लोग लिखते ही है 1/3 एकक सदिश के लिए, ये आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। और बस इसी को यही है, 3 इकाई लंबाई का हो 4 इकाई लंबाई का हो उतने में इंटू करेंगे। क्लियर है ना? अब इतने को आप लोग शॉर्ट करो जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर देखो, अब आप लोग 9 नंबर में क्या है कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और के परिणामी के अनुदिश 3 इकाई का मापांक सदिश ज्ञात कीजिए। 9 नंबर में क्या करोगे जानते हो आप लोग? 9 नंबर में पहले सबसे पहले परिणामी निकालोगे, मतलब दोनों को जोड़ दोगे। जो दो बार आपके पास वेक्टर दिया गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, दोनों को जोड़ लोगे और फिर 3 इकाई निकाल लोगे इसको। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास 10 में ये है
कि ए वेक्टर मान ले, ठीक है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 माइनस 3 के कैप, यही तो है, माइनस 3 के कैप का व्युत्क्रम। देखो सबसे पहले व्युत्क्रम तो हम लोग कहेंगे कि ए वेक्टर का जो व्युत्क्रम है इसको हम लोग ए इनवर्स लिखेंगे। वेक्टर और लगा दो, क्या लिखेंगे हम लोग? ए इनवर्स। और आपको बता दें कि इसका जो फार्मूला होता है, ए वेक्टर का जो इनवर्स का फार्मूला होता है ये होता है ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर को लिखेंगे। ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस 2 माइनस 3 और इसका मापांक निकालो। तो मापांक मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 9 10 9 1 10 4 14। तो ये लिखोगे आई कैप बटे 14 प्लस 2 बटे 14 और माइनस 3 बटे 14। तो इसको आई से लिखोगे 1 बटे 14 आई कैप, 1 बटे 14 आई कैप, 2 सत्ते 14, तो प्लस 1 बटे 7 जे कैप और माइनस 3 बटे 14 के कैप। ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। अब देखो सवाल नंबर आपका क्वेश्चन कौन सा है? 11 नंबर। देखो 11 नंबर में है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, प्लस 12 के कैप की द्विकोजाएं ज्ञात कीजिए। देखो द्विकोजा कैसे ज्ञात करेंगे? द्विकोजा पीछे पढ़ चुके, फिर भी आपको बताते हैं द्विकोजा में हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मापांक निकालो, इसका मापांक निकालो। मापांक ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 12 का वर्ग 144, ये जुड़कर 169, अर्थात ये हो गया 13। अब देखो हमारे पास कॉस अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा द्विकोजा, हाँ, कॉस अल्फा बराबर ये होता है आई कैप का गुणांक बटे मापांक, आई कैप का गुणांक बटे मापांक। अब देखो इसी प्रकार हमारे पास कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस बीटा बराबर जे कैप का गुणांक बटे मापांक और कॉस गामा बराबर के कैप का गुणांक बटे मापांक। अब समझना आप लोग, तो आई कैप का गुणांक क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे 13 आंसर। ये हो जाएगा जे कैप का गुणांक है -4, तो -4 बटे 13 आंसर। और ये आ जाएगा 12 बटे 13 जो कि आंसर। तो टोटल आंसर क्या है आपके पास? 3 बटे 13 -4 बटे 13 12 बटे 13, बस। ठीक है, तो यही आपके पास आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 11 के बाद 12। देखो 12 नंबर में क्या है? 12 नंबर में भी द्विकोजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको तो द्विकोजाएं को आराम से ज्ञात कर लोगे ना, सेम ही है, वैल्यूज चेंज है। 13 नंबर को देखो, 13 नंबर में बिंदुओं 1 1 -1 और इनको मिलाने वाले सदिश की द्विकोजाएं ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 13 नंबर को देखो, 13 नंबर में है बिंदु 1 1 -1, 1 1 -1 और यहाँ पर 2 3 1, 2 3 1, x1 y1 z1, x2 y2 z2। देखो
जो आपका ये वेक्टर क्वेश्चन है, वेक्टर के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम लोग इसको बेटर से बेटर हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, तभी हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको बता दें कि जो भी लॉन्ग वीडियो होकर है ना, उस वीडियो में आप लोग एक काम किया करो, वीडियो को कंटिन्यू लगातार मत देखा करो। देखते देखते जैसे मान लो कि आप लोगों को लग रहा है कि अब हम लोगों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस समय वीडियो को क्लोज कर दो, ऑफ कर दो, पॉज कर दो, वहां पर स्टॉप ले लो, रेस्ट ले लो, बाद में देखना वीडियो, है ना। लेकिन एक चीज क्लियर करते हुए चलिए, एक एक शॉट पे उसको कंटिन्यू लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, तभी आप लोगों को बेटर से बेटर तैयारी कर पाओगे। कहने का अर्थ है, जैसे हम कह देते स्क्रीनशॉट लिया करो, तो उस समय स्क्रीनशॉट जब हम कह देते स्क्रीनशॉट लिया करो, वहां पर पॉज कर दिया करो, स्क्रीनशॉट लिया करो, वहां पर फिर खुद से सॉल्व किया करो। जब खुद से सॉल्व किया करो, फिर आगे कंटिन्यू देखा करो, तभी अच्छी तैयारी होगी। देखो, अब इसमें देखो, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यहां पर x2 क्या है 2 माइनस 1 आई कैप, y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 1 जे कैप, z2 क्या है 1 प्लस 1 के कैप। तो यह आ जाएगा आई कैप, यह आ जाएगा 2 जे कैप और यह आ जाएगा 2 के कैप। और इनकी द्विक को जाए आप लोग निकालोगे, तो द्विक को जाए आप लोग को निकाल लोगे। आप लोग द्विक को जाए हम डायरेक्ट देखो, चलो इसका मापांक निकालो। मापांक निकालोगे तो 1 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 बराबर 9 अर्थात 3। तो द्विक को जाए हम इसमें डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, आप लोग जानते हो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। कैसे देखो, आई का गुणांक बटे मापांक, तो आई का गुणांक बटे मापांक तो 1/3, जे का गुणांक बटे मापांक 2/3 और फिर 2/3, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। ये हो गया द्विक को जाए 13 नंबर में। 14 नंबर को देखो, ए वेक्टर बराबर दिया गया है, द्विक अनुपात लिखिए। देखो द्विक अनुपात आप लोग लिख लोगे, आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक लिखते हैं। तो आई का गुणांक क्या है 1, जे का गुणांक क्या है 1 और के का गुणांक क्या है -2। तो बस यही आपके पास आंसर के रूप में इसको रख लोगे 1 1 -2। हाँ, तो द्विक अनुपात लिखिए तथा इसकी साथ ही द्विक कोज्या ज्ञात कीजिए। तो द्विक कोज्या तो आप लोग निकाल लोगे, आई का गुणांक बटे मापांक, जे का गुणांक बटे मापांक, के का गुणांक बटे मापांक निकाल लोगे। 15 नंबर में है एक्स आई कैप जे कैप के कैप की दिशा में इकाई सदिश तथा इस सदिश का एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण भी ज्ञात कीजिए। इकाई सदिश तो आप लोग निकाल लोगे ना, इकाई सदिश, एकांक सदिश, एकक सदिश, बात एक ही है। तो इकाई सदिश तो आप लोग निकाल लोगे। देखो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप 15 नंबर में है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, आई कैप जे कैप प्लस के कैप में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इस इकाई सदिश के यक्ष अक्ष के साथ बनने वाला कोण आप लोग ज्ञात कीजिए। दो बनने वाला कोण आप लोग ज्ञात करोगे, यक्ष अक्ष के साथ बनने वाला कोण ज्ञात करोगे आप लोग। सबसे पहले इसका मापांक निकाल लो, सबसे पहले इसका मापांक निकालो। तो मापांक हो जाएगा 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग √3। फिर इसका निकालो एकक, इकाई सदिश ना, इकाई सदिश, बात तो एक ही है लेकिन लिख लो इकाई, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। इकाई सदिश तो यह आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। ठीक, अब समझना, ये तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इकाई सदिश, जो कि हम लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन इसकी सहायता से निकालेंगे ना हम लोग। अब हम लोग इनका कहना है, तो समझना इनका कहना क्या है। इनका कहना ये है यक्ष अक्ष के साथ बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष के साथ। अब देखो यक्ष अक्ष के साथ बनने वाला कोण, तो हम लोग कहेंगे यक्ष
अक्ष के साथ बनने वाला कोण, एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण हमारे पास क्या हो जाएगा जानते हो? कॉस अल्फा। वाई अक्ष के साथ कॉस बीटा, जेड अक्ष के साथ कॉस गामा। तो ये हमारे पास क्या होता है कि आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक बटे मापांक, यही तो है। आई कैप का गुणांक बटे आपके पास क्या हो जाएगा? मापांक। मापांक अब समझना आप लोग, ये हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन कौन सा था? 15 था ना। अब समझना यहाँ पर आई कैप का गुणांक में क्या है हमारे पास? आई कैप का गुणांक में है हमारे पास 1। मापांक क्या है? √3। अल्फा बराबर निकालोगे तो अल्फा बराबर इसको उधर भेजोगे तो ये जगह कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये हम लोगों ने कोण ज्ञात कर लिया। ये जो है हम लोगों ने कोण को ज्ञात कर लिया। बस यही इन्होंने पूछा ही था, यही इतना ही पूछा था इन्होंने। अब देखो, उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ समान कोण बनाता है। देखो, उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ समान कोण बनाता है। समझना आप लोग, समान कोण कौन बनाता है इकाई सदिश को? तो देखो, वह सदिश क्या है? फिर वह है सदिश हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्यों? क्योंकि इसका समान कोण बनेगा इसमें। कैसे? इसका मापांक निकालो। जब इसका मापांक निकालोगे तो ये 1 + 1 + 1 अर्थात √3। हाँ, निकाला तो है। देखो, सबका कोण तो बराबर है, सबका कोण बराबर है। तो इनका यही कहना था कि उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों का समान कोण बनाता है। तो अक्षों के समान कोण बनाता है तो वह इकाई सदिश क्या है हमारे पास? वह इकाई सदिश, यही हल है, यहाँ से यहाँ तक हल है। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? 17 में है कि यदि एक रेखा x तथा y अक्ष की धन दिशाओं में क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश कोण बनाती है तो रेखा की द्विकोजाय ज्ञात कीजिए। रेखा की द्विकोजाय ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम इतने को हटाते हैं, आप लोग शॉर्ट कर लीजिए। तो अब देखिए 17 नंबर में है कि x अक्ष और y अक्ष की धन दिशाओं में 45 अंश और 60 अंश का कोण बनाती है तो रेखा की द्विकोजाय आप लोग ज्ञात करोगे। सबसे पहले देखो, आप लोग आपको अक्ष के बारे में बताते हैं 3 डायग्राम में। ये हमारे पास y अक्ष, ये हमारे पास x अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और इसे हम लोग कहते हैं z अक्ष। यहाँ पर समझना, इनका कहना है कि x अक्ष और y अक्ष के साथ 45 और 60 अंश, इसका मतलब है अल्फा बराबर 45 अंश है और बीटा बराबर हमारे पास 60 अंश है। बीटा बराबर हमारे पास क्या है? 60 अंश है। तो द्विकोजाय आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो, द्विकोजाय जब आप लोग ज्ञात करोगे, नहीं इनका ये तो कहना है, हाँ, तो रेखा की द्विकोजाय आप लोग ज्ञात कीजिए। तो देखो, द्विकोजाय आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? द्विकोजाय के लिए फार्मूला क्या होता है जानते हो? कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा। हमारे पास आई कैप जे कैप दिया, जे कैप के कैप दिया गया? नहीं, आई कैप जे कैप के कैप हमारे पास नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर हमारे पास क्या है? कॉस 45। यानी ऐसे देखो, द्विकोजाय यल बराबर होता है कॉस अल्फा और यम बराबर होता है कॉस बीटा और यन बराबर ये होता है कॉस गामा। तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मतलब हो गया कॉस 45 और कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस बीटा का मतलब हो गया कॉस 60,
कॉस 60 का मान 1/2। अब कॉस गामा का मान हमारे पास नहीं है तो हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका मान निकालते हैं हम लोग, एल एम एन, तो एन का मान निकालते हैं। फार्मूला था द्विकोज्याय का होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग एल स्क्वायर का मतलब हो गया 1/√2 का स्क्वायर, एम स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एक का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। दोनों का एलसीएम है 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 बराबर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इसको पक्षांतर कर दो तो एन स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3/4 अर्थात 4 एकम 4 से घटा दो तो 1/4। स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ तो एन बराबर ये हो जाएगा √1/4 अर्थात एन बराबर 1/2, वो भी प्लस माइनस में। तो हमारे पास जो आंसर है ना द्विकोज्याय का, तो एक है हमारे पास 1/√2, एक है हमारे पास 1/2, एक है प्लस माइनस 1/2। बस यही हमारे पास द्विकोज्याय है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है? 18 में है एक्स वाई समतल तथा 2i कैप 3j कैप और 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो बीच का कोण एक्स वाई समतल, तो एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल और ये है 2i कैप 2j कैप, 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप माइनस k कैप। ठीक, अब इनका यह है कि क्या कहना है कि बीच का कोण आप लोग ज्ञात कीजिए। अब देखो बीच का कोण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर समझना आप लोग। बीच का कोण सबसे पहले मापांक निकालो, मापांक 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा √9 अर्थात 3। ठीक, अर्थात 3। अब एक्स वाई समतल, तो समझना एक्स वाई समतल, तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, x y के समतल है। तो x y के समतल, तो समझना हम लोग सदिश वेक्टर में अगर हम लोग क्षैतिज लेते हैं तो cos थीटा लेते हैं, ऊर्ध्वाधर लेते हैं तो sin थीटा लेते हैं। क्षैतिज लेते हैं तो cos थीटा, ऊर्ध्वाधर लेते हैं तो sin थीटा। और x y समतल, तो x y समतल इन दोनों के समतल में लोगे तो हम लोग बीच का कोण क्या लेंगे, समझना बीच का कोण में हम लोग लेंगे, बीच का कोण ये हो जाएगा साइन थीटा या साइन अल्फा। ठीक, साइन थीटा या साइन अल्फा बराबर। अब एक्स वाई के समतल मतलब समझना एक्स वाई के समतल में हमारे पास एक्स पे होता है आई कैप, वाई पे होता है जे कैप और जेड पे होता है के कैप। इसी को ज्ञात करोगे आप लोग, इसी पे कि एक्स वाई के समतल है तो मतलब हमारे पास इसका गुणांक तो माइनस नहीं के कैप का गुणांक, क्योंकि एक्स वाई के समतल है ना, तो के कैप का गुणांक बटे मापांक। ठीक, एक्स वाई के समतल में हम लोग साइन थीटा लेंगे। अब ध्यान रखना कि साइन थीटा बराबर के का गुणांक है -1 बटे मापांक 3, इसको उधर भेजो तो थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1 बटे 3। तो ये हो गया हमारे पास बीच का कोण। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इस प्रकार से यूं तीनों एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लंबवत वाले में साइन और क्षैतिज वाले में हम लोग लंब वाले में साइन और क्षैतिज वाले में कॉस लेते हैं। अब देखो आखिरी क्वेश्चन 19 नंबर। आपके बुक के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कम ज़्यादा है तो भी और एक्सेस आगे पीछे तो भी। देखो एक कण पर 2 बल, 2 आई कैप 2 बल है। ठीक, बल को हम F से लिख रहे हैं,
तो F1 वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 आई कैप जे कैप 3 के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और F2 वेक्टर बराबर 3 आई कैप, F2 वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस के बल लगे। इनके परिणामी बल एक्स वाई समतल के बीच का कोण आप लोग ज्ञात करो। परिणामी बल देखो, परिणामी सबसे पहले परिणामी निकालो। बार बार हम परिणामी बात कर रहे हैं ना आप लोगों को, तो परिणामी का मतलब क्या हुआ अब बता रहे आपको। परिणामी का मतलब हो गया जैसे एफ वेक्टर है तो दोनों को जोड़ लोगे तो यही हम लोगों के पास होता है परिणामी। ठीक, ये होता है आपका परिणामी। अब यहां पर एफ वेक्टर बराबर दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 3 2 5 आई कैप प्लस इन दोनों को जोड़ो तो 2 जे कैप और इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस 2 के कैप। ये हो गया परिणामी। ये क्या हो गया? परिणामी। अब यहां पर समझना, यहां पर कौन सा तल है? तो एक्स वाई समतल। तो एक्स वाई समतल पर है, एक्स वाई समतल पर है। बीच का कोण ज्ञात करोगे तो बीच का कोण के लिए यहां पर फिर से साइन थीटा का प्रयोग करोगे तो साइन थीटा बराबर के कैप का गुणांक बटे मापांक। तो के कैप का गुणांक बटे मापांक मतलब इसका मापांक निकालोगे तो इसका जब मापांक निकालोगे या वेक्टर का तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 4 अर्थात 25 4 29 33 को तो निकाल नहीं पाओगे। तो यहां पर साइन थीटा बराबर के का गुणांक क्या है? के का गुणांक है 2, तो 2 बटे अंडर रूट 33। तो थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 बटे अंडर रूट 33। और इसी के साथ आज हम लोगों ने 10.1 को भी कंप्लीटली खत्म कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्वाइन हैं, उनको तो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको उनकी डाउट है क्लियर करवा रहे हैं। और आप लोगों के जो भी डाउट है, अगर दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसमें भी मेंशन कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में आप लोगों तक जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप लोग अपने जो भी एड्रेस वगैरह है, जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उसको वो अपना जो भी एड्रेस है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, या ज्वाइन हो ग्रुप पे जुड़े हो तो उस पर मेंशन कर दो, जिससे कि अब तक हम जो है वो इम्पोर्टेंट नोट्स जो है, इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो क्लियर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज मिलते जुड़ रहिए। और इसके बाद अनसॉल्व की भी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो